नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैसा बोलता है कि इस वीडियो में। तो आपने गाड़ी लेने का डिसाइड कर ही लिया है, कौन सी गाड़ी लेनी है, कितने बजट की गाड़ी लेनी है, ये आपने डिसाइड कर लिया है और कितना लोन लेना ये भी आपने निर्णय ले लिया है। पर काफी बार ऐसा होता है दोस्तों कि हमारे पास जो हमारी गाड़ी खरीदने की रकम है उतनी रकम हमें बैंक में होती है, ऐसा हो सकता है और हमें ये सवाल उठे कि इतनी अमाउंट जो मेरे बैंक में पड़ी है वो मैंने गाड़ी लेने के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए या इसके बदले लोन लेना चाहिए। ये सवाल काफी बार हमारे मन में आता होगा जब भी हम गाड़ी लेने की सोचते हैं। तो इस वीडियो में मैं इसी सवाल के जवाब को डिस्कस करूंगा, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हम यहां लेंगे हमारे दो कैरेक्टर्स, एक है मनीराम और दूसरे है चिंतामणि। जी हाँ, मनीराम और चिंतामणि ये दोनों ही एक ही रकम की, एक ही बजट की वही गाड़ी लेना चाहते हैं। पर चिंतामणि के पास 10 लाख रुपए है उनके अकाउंट में और वो 10 लाख की गाड़ी लेना चाहते हैं। वैसा ही मनीराम के पास भी 10 लाख रुपए है उनके अकाउंट में और वो 10 लाख की गाड़ी लेना चाहते हैं। अब दोनों भी ये सोच रहे हैं कि गाड़ी लोन पे ले या जो बैंक में पड़ी हुई अमाउंट है उसे यूज करके गाड़ी ले ले। आप क्या सोचते हैं दोस्तों कि इन दोनों में से किसका डिसीजन ज्यादा सही रहेगा? चिंतामणि ने सोचा है कि वो लोन लेंगे और मनीराम ने ये सोचा है कि वो जो बैंक में पड़ी रकम है वो इस्तेमाल कर लेंगे। अब इन दोनों में से किसका डिसीजन सही होगा ये आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए कि आप क्या सोचते हैं इन दोनों में से किसका निर्णय ज्यादा सही है। मनीराम ने ये सोचा कि वो अपने बैंक में पड़ी रकम इस्तेमाल कर लेंगे और चिंतामणि लोन लेने वाले हैं 10 लाख रुपए का, 10 लाख की गाड़ी खरीदने के लिए। अब इन दोनों में से कौन सही होगा ये समझने के लिए मैं आपको लेकर चलता हूं सीधा एक्सेल शीट पे, जहां हम कैलकुलेशंस करेंगे इनके लोन अमाउंट का, इनके इंटरेस्ट का और इनके इन्वेस्टमेंट्स का, और देखेंगे कि कौन ज्यादा सही है अपने निर्णय में। चिंतामणि ने 10 लाख का लोन ले लिया है, तो हमने यहाँ एंटर किया कि उन्होंने 10 लाख का लोन लिया और उनको जो लोन मिल रहा है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% में मिल रहा है। उन्होंने 5 साल के लिए लोन लिया। कार लोन या गाड़ी का लोन नॉर्मली आपको 5 से 7 साल के लिए मिलता है। तो चिंतामणि को EMI भरना होगा 20,038 रुपए का और जो टोटल अमाउंट वो पे करेंगे बैंक को 5 सालों में वो रहेगी 12,02,277 रुपए। ये हो गया चिंतामणि का टोटल खर्चा गाड़ी खरीदने में। उन्होंने लोन लिया 10 लाख का 5 सालों के लिए। 10 लाख रुपए का जो लोन चिंतामणि ने लिया उसके अगेंस्ट उनके बैंक में जो 10 लाख रुपए पड़ा था उस पर उन्होंने FD कर दी 5% से 5 साल के लिए। जो टोटल रकम उन्हें मैच्योरिटी के बाद मिलेगी 5 साल बाद, जो FD उन्होंने की क्योंकि उनका पैसा बच गया था, क्योंकि उन्होंने लोन ले लिया था, अब उन्हें जो टोटल रकम मिलेगी मैच्योरिटी के बाद वो रहेगी 12,76,000 रुपए। अब इन दोनों में अगर हम कंपेयर करें तो आपको ये दिख पड़ेगा कि दोनों भी करीब करीब सेम है, पर FD करके सिंपल 5% हर ईयर की FD करके उन्हें ज़्यादा रकम मिल रही है, 12,76,000 मिल रही है, जबकि लोन के रूप में वो भर रहे हैं सिर्फ 12,02,000 रुपए। मतलब करीब करीब 74,000 उन्होंने FD करके ज़्यादा कमा लिया। इसका मतलब चिंतामणि ने जो लोन लिया और उसके बदले अपने खुद के पैसे इन्वेस्ट कर दिए, उन्होंने करीबन 74 या 75,000 रुपये ज़्यादा कमा लिए। अब बात करते हैं मनीराम की, जिन्होंने लोन नहीं लिया, उन्होंने खुद का ही पैसा गाड़ी खरीदने में लगा दिया। उन्होंने कोई लोन नहीं लिया और अब उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा क्योंकि लोन नहीं भरना है, कोई EMI नहीं भरनी होगी। पर वही पैसा अगर उनके पास होता तो वो पैसा उनके लिए कुछ इंटरेस्ट कमा कर देता, है ना। उनके अगर बैंक में वो पैसा पड़ा होता तो उनके लिए कुछ इंटरेस्ट कमा के देता। तो वो कितना होता? अगर 10 लाख उन्होंने इन्वेस्ट किए होते और उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% ही मिलता तो 12,76,000 रुपये उन्हें वापस मिलता। जबकि अब उन्होंने 10 लाख की गाड़ी खरीद ली, उनके पास कोई पैसा नहीं है, ना ही उन्होंने लोन लिया, तो उनका करीबन खुद के पैसों पे जो लॉस हुआ है वो है 2,76,000 का। वहीं अगर मनीराम लोन ले लेते 5 साल के लिए 10 लाख का तो उन्हें भरने पड़ते 12,02,000, मतलब उनका 10 लाख पे नुकसान होता 2,02,000 का। तो यहाँ पर अगर वो अपना पैसा गाड़ी खरीदने में लगा देते हैं तो 2,76,000 लूज कर रहे हैं या नुकसान हो रहा है, और अगर वो लोन ले लेते हैं तो उनको 2,02,000 का ही नुकसान हो रहा है। तो उन्हें लोन लेने में ज़्यादा फायदा होता, मनीराम को लोन लेने में ज़्यादा फायदा होता। और इसी केस में जो हमने देखी है, अगर थोड़ा भी हम इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का, मतलब अगर आपको
आप थोड़ी म्यूचुअल फंड्स टाइप के इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं जहां आपको कम से कम 8% मिल रहा है, तो तुरंत आपकी जो रकम है वो बढ़ जाती है, आपका मुनाफा ज़्यादा हो जाता है। जबकि आपको जो लोन अमाउंट चुकता करनी है वो तो कांस्टेंट ही रहेगी। इसका मतलब ये है कि हमारी इस केस में गाड़ी खरीदना अगर आपको है तो लोन पे गाड़ी खरीदना ज़्यादा अच्छा डिसीजन है, ज़्यादा बेहतर डिसीजन है। बट इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोन लंबे समय के ना ले, छोटे समय के लिए ले, जैसे कि 5 साल 7 साल के लिए लोन लेंगे तो आपको इंटरेस्ट ज़्यादा भरना होगा और उसमें आपका ज़्यादा नुकसान होगा। मतलब ये कि शॉर्ट टर्म लोन लेने में कोई नुकसान नहीं है, कुछ केसेस में आपको शॉर्ट टर्म लोन लेना ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। इस कैलकुलेशन से हमें ये पता चलता है कि भले ही लोन लेना हमेशा समझदारी वाली बात नहीं होती है, पर इस केस में आपको ये दिखेगा कि आप लोन लेकर समझदारी कर रहे हैं, क्योंकि आप अगर सही जगह इन्वेस्ट करते हैं आपका पैसा तो आप ज्यादा कमा सकते हैं। और इसीलिए शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में आप इंटरेस्ट काफी ज्यादा पे करेंगे, बट शॉर्ट टर्म में कभी कभी कुछ केसेस में लोन लेना ज्यादा सही डिसीजन हो सकता है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट्स में लिख के जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही काम की चीजें मैं आप तक पहुंचाता रहूं।